एपिसोड की शुरुआत टेंशन से होती है, जहां मरजान पर इल्जाम लगाया जाता है कि वो शादीशुदा होते हुए एक अजनबी मर्द के साथ गलत रवैया रख रही है। मिसेस मुज़य्यन उसे कल्चर और इज्जत का लेक्चर देती हैं और कहती हैं कि शादीशुदा औरत को ऐसे रवैये से परहेज करना चाहिए। मरजान सख्त अंदाज में जवाब देती है और इल्ज़ाम को रिजेक्ट करती है, लेकिन माहौल और ज़्यादा गर्म हो जाता है जब फूलों का जिक्र आता है। आतिश गुस्से में आकर कहता है कि उसकी बीवी के लिए कोई और फूल नहीं भेज सकता। जब पता चलता है कि फूल डेमिट ने भेजे थे, तो बात और बिगड़ जाती है। इसी दौरान बिजनेस फ्रंट पर अनाउंस होता है कि एलूल हॉस्पिटल प्रोजेक्ट, जो मरजान यिल्दिरिम का डिज़ाइन है और यिल्दिरिम ग्रुप और नज़ीर कैसरोग्लू की पार्टनरशिप का हिस्सा है, आतिश काराहान के होस्ट किए गए इवेंट में लॉन्च होगा। आतिश इस लॉन्च को पावर मूव के तौर पर यूज़ करता है और खुलेआम धमकी देता है कि जो यिल्दिरिम्स के खिलाफ गए थे वो फिर इसी घर के दरवाजे पर आएंगे। इवेंट के वक्त मरजान स्टेज पर बुलाई जाती है, लेकिन वो अंदर से टूट चुकी होती है। आतिश के रवैये और प्लानिंग की वजह से उसे शदीद तकलीफ होती है। वो प्रेजेंटेशन अधूरी छोड़कर चली जाती है और इवेंट बेइज्जती के साथ खत्म हो जाता है। बाद में सबको पता चलता है कि आतिश ने हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन परमिट कैंसिल करवा दिया है। ये बात मरजान के लिए सबसे बड़ा झटका होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसके बचपन का ख्वाब था और इसी वजह से उसने आर्किटेक्चर चुना था। मरजान आतिश से पूछती है कि उसने उसके सारे ख्वाब क्यों तबाह कर दिए। आतिश कोल्ड और सख्त लहजे में कहता है कि उसने पहले ही वॉर्न किया था और अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। मरजान चीख कर पूछती है कि वो उससे इतनी नफरत क्यों करता है और क्यों हर चीज़ उससे छीन लेता है। आतिश खुद भी उलझन में होता है और अकेले में सोचता है कि उसका गुस्सा असल में किस चीज़ का है। घर के दूसरे लोगों के दरमियान भी बात फैल जाती है। सोशल मीडिया पर इवेंट का मजाक बन रहा होता है। घर में एलूल नाम पर बहस शुरू हो जाती है। आतिश के घर वालों को समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल का नाम एलूल क्यों रखा गया। मरजान वाज़ेह करती है कि ये नाम उसके बचपन और उसकी ज़िंदगी के एक बहुत गहरे हिस्सा से जुड़ा है। आतिश के दिल में एलूल का जिक्र पुराने ज़ख्मों को ताज़ा कर देता है। पता चलता है कि एलूल आतिश की बहन थी, जिसके साथ गुजरी हुई ज़िंदगी उसके लिए सिर्फ यादें नहीं बल्कि दर्द हैं। आतिश मानता है कि वो नज़ीर और यिल्दिरिम्स के खिलाफ हर कदम इसी दर्द और बदले की वजह से उठा रहा है। वो कहता है कि वो कभी भी नज़ीर के पैसे को अपनी बहन के नाम के साथ जुड़ने नहीं देगा। मरजान प्रोजेक्ट को बचाने की कोशिश करती है। वो इन्वेस्टर्स ढूंढती है, अपने वालिद से मदद मांगती है, नज़ीर से भी बात होती है, लेकिन हर जगह आतिश काराहान का नाम रास्ता रोक लेता है। आखिरकार मरजान मजबूर होकर आतिश की शर्तें सुनने पर मजबूर होती है। आतिश कहता है कि अगर प्रोजेक्ट चाहिए तो उसे प्रोजेक्ट के तमाम फाइनेंशियल और लीगल राइट्स छोड़ने होंगे। पहले मरजान इनकार करती है, लेकिन बाद में अपने बचपन के ख्वाब और एलूल से किए गए वादे की वजह से ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है, ये कहते हुए कि कुछ चीज़ें पैसे से ज़्यादा कीमती होती हैं। पैरेलल स्टोरी लाइन्स में बिरात और उसके घर वालों के मसाइल चल रहे होते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट, कर्ज और घर से निकाले जाने का खौफ उन पर भारी होता जा रहा होता है। बिन्नाज और घर के लोग टेंशन और गुस्से का शिकार रहते हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। एपिसोड के आखिरी हिस्सों में मरजान अपने बचपन की यादों में खो जाती है। पुरानी तस्वीरें, दोस्तों की हंसी और एलूल का मुस्कुराता चेहरा उसके जहन में ताज़ा हो जाता है। धीरे धीरे एक बड़ा राज खुलता है कि एलूल का भाई ताहिर था और आतिश ही वो बच्चा था जिसे मरजान कभी भूली नहीं। ये रेवलेशन आतिश और मरजान के दरमियान मौजूद दुश्मनी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। एपिसोड का एंड आतिश के इस बयान पर होता है कि उसकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद है, बदला। उसके लिए मरजान सिर्फ दुश्मन की बेटी और उसके खेल का मोहरा है, जबकि मरजान के लिए ये सब उसके बचपन, उसके वादों और उसके ख्वाब से जुड़ा हुआ है।